दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल किरण पाल की हत्या के एक आरोपी का मुठभेड़ के साथ मुठभेड़ हुई है। संगम विहार इलाके में स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस की आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें यह आरोपी मारा गया। इस आरोपी का नाम रॉकी उर्फ राघव है। 22 नवंबर को गोविंदपुरी में कांस्टेबल किरण पाल की हत्या हुई थी और इस हत्या में जिसने चाकू मारे थे वो यही रॉकी उर्फ राघव था। दरअसल कांस्टेबल किरण पाल ने 3 लोगों को गश्त के दौरान नशे की हालत में पकड़ा। उनसे जब पूछताछ शुरू की तो तीनों हमलावर हो गए और रॉकी उर्फ राघव ने चाकुओं से कांस्टेबल किरण पाल को गोद दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसी सिलसिले में एक और आरोपी को भी पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। वो मुठभेड़ में घायल हो गया था। ये 3 लड़के जो एक्चुअली कांस्टेबल के ऊपर अटैक किया है वो इधर के रहने वाले हैं, गोविंदपुरी इलाके के हैं। और हमें ये भी पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा नशे में थे जब ये हादसा हुआ। और अभी हमारे साथ एक आदमी है जो कि इधर ही रहने वाले हैं। आप मुझे बताइए, इधर में बहुत सारे हमने केसेस ऐसे देखा है, इधर आसपास में क्या लिकर शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे लोग रात के टाइम या सुबह के टाइम ऐसे ओपनली ऐसे घूमते रहते हैं? मैम, यहाँ सामने एक ठेका है, गवर्नमेंट ठेका है, वहाँ पर एनी टाइम मिलती है दारू। यहाँ सामने अंडे की शॉप है, बगल में मंदिर है। कोई वो नहीं है कि मतलब मंदिर के सामने अंडे चल रहे हैं, वो चलती दारू, किसी का डर नहीं है। अपने आते हैं, पीते हैं, कोई डर नहीं है, रात भर घूमते हैं, किसी का खौफ नहीं है। अब यहाँ कल कांस्टेबल की हत्या करी गई है, उनका भी कोई खौफ नहीं है। बट अभी तो एक को मार दिया गया है, उसका कुछ भी करके, लेकिन कोई खौफ नहीं है। एनी टाइम नशा करते हैं, गांजा है, स्मैक सब पीते हैं। और इधर पुलिस पेट्रोलिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस होता है? सब करते हैं, एनी टाइम ड्यूटी करते हैं। जब वो ड्यूटी से जाते हैं घर, जब फिर से आ जाते हैं, यहाँ पार्किंग है, कहीं कहीं छुप जाते हैं, उसका कोई खौफ नहीं है बस। और पुलिस के ऊपर भी वो डर चला गया है कि पुलिस इधर जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं उनसे भी डर नहीं है। अब बट तो यहाँ पर लाइट भी नहीं थी कल यहाँ लाइट 3 घंटे बाद आई है, तो यहाँ अंधेरा होगा, तो इसलिए उनको पता नहीं चला होगा ये पुलिस में है क्या, सिविल में है क्या है, तो इसलिए इन पे अटैक कर दिया गया। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्व को दिखाता ओडिशा पर्व इन दिनों दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहा है और आज प्रधानमंत्री मोदी इस पर्व में शामिल हुए हैं। इस वक्त वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन मैं भारत के पूर्वी हिस्से को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं, इसलिए हमने पूर्वी भारत के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया है। आज पूरे पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी के काम हो, स्वास्थ्य के काम हो, शिक्षा के काम हो, सभी में तेजी लाई गई है। 10 साल पहले उड़ीसा को केंद्र सरकार जितना बजट देती थी, आज उड़ीसा को 3 गुना ज्यादा बजट मिल रहा है। इस साल उड़ीसा के विकास के लिए पिछले साल की तुलना में 30% ज्यादा बजट दिया गया है। हम उड़ीसा के विकास के लिए हर सेक्टर में तेजी से काम कर रहे हैं। साथियों, उड़ीसा में पोर्ट आधारित औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए धामरा, गोपालपुर, अस्तारंगा, पलूर और स्वर्णरेखा पोर्ट्स का विकास करके यहां व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। ओडिशा भारत का माइनिंग और मेटल पावर हाउस भी है। इससे स्टील, एल्यूमीनियम और एनर्जी सेक्टर में ओडिशा की स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। इन सेक्टरों पर फोकस करके ओडिशा में समृद्धि के नए दरवाजे खोले जा सकते हैं। साथियों, ओडिशा की धरती पर काजू, जूट, कपास, हल्दी और तिलहन की पैदावार बहुतायत में होती है।
और अब बात अगले मुद्दे की। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 1000 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। युद्ध खत्म होने में नहीं आ रहा और दुनिया चाहती है कि किसी तरह से इस युद्ध का कोई हल निकले। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमारा अपना एक पीस प्लान है, एक शांति योजना है, लेकिन हम दूसरों की योजना को भी मान सकते हैं क्योंकि हम शांति चाहते हैं। कीव में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका का जो प्लान है वो क्या होगा, कैसा होगा, ये हम देखेंगे और राष्ट्रपति ट्रंप से इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि बेहतर हो कि एक साझा शांति फॉर्मूला हो। उन्होंने सहयोगी देशों से अपील भी की कि वो यूक्रेन को मजबूत करें, इसके बाद ही किसी बातचीत का कोई ठोस नतीजा निकलेगा। हमारे सहयोगी उमाशंकर दे रहे हैं ज़्यादा जानकारी। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बड़े हमले के तमाम खतरों को देखते हुए भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो हैं वो यहाँ के एक होटल में ग्रेन फ्रॉम यूक्रेन समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे। इस मौके पर दुनिया के कई देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद थे, राजदूत मौजूद थे, कई देशों के जो प्रमुख हैं उन्होंने वर्चुअली इसको संबोधित किया और मैं भी इस कार्यक्रम में मौजूद था। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पत्रकारों के सवाल लिए। एक सवाल के जवाब में ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पर कहा कि यूक्रेन का अपना पीस फार्मूला तो है, लेकिन वे अपने पीस फार्मूले पर पूरी तरह से अड़े नहीं हैं। ये रूस का प्रोपेगेंडा है जिसको तोड़ने की जरूरत है कि यूक्रेन अपने पीस फार्मूले से हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई देश ऐसा पीस फार्मूला लेकर आता है जिसमें यूक्रेन के हितों की रक्षा होती है तो वे उस पीस फार्मूले को मानने को तैयार होंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका में जो नए राष्ट्रपति चुनकर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके सत्ता में आने के बाद 20 जनवरी को सत्ता संभालने के बाद क्या वो उनका जो पीस फार्मूला हुआ क्या वो उनको मानेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अमेरिका का जो पीस फार्मूला है अभी सामने नहीं आया है, जब आएगा तो उसको लेकर वो राष्ट्रपति ट्रंप से चर्चा करेंगे। और ये भी कहा कि बेहतर हो कि पीस फार्मूला जो है वो साझा हो, सब मिलजुल कर पीस फार्मूला बनाएं। और कहने का मतलब यह है कि यूक्रेन के हितों का ख्याल रखे बिना कोई भी पीस फार्मूला जो है वो कारगर साबित नहीं होगा। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपना 10 सूत्री पीस फार्मूला तैयार किया हुआ है और उसमें यूक्रेन के क्षेत्रों को लौटाने की बात है जिन पर रूस ने 2022 के युद्ध के बाद से कब्जा कर लिया है। ऐसे 4 इलाके हैं, दोनेत्स्क, लुहांस्क, मारियोपोल और ज़पोरिजिया के साथ साथ क्रीमिया को भी लौटाने की बात जो है इस फार्मूले में शामिल है। जबकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन इसे कतई मानने को तैयार नहीं है। इस तरह का संकेत वो पहले भी कई बार दे चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने इस बात पर भी जोर दिया कि यूक्रेन अगर मजबूत होगा तभी बातचीत की टेबल से समाधान निकल सकता है और इसलिए उन्होंने अपने सहयोगी देशों से, खासतौर पर पश्चिम देशों से, अमेरिका से एक बार फिर अपील की कि वे यूक्रेन को सैन्य तौर पर और ज़्यादा मजबूत करें और तभी जो है वो उसका हाथ जो है ऊपर रहेगा बातचीत में। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने जो अपनी मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाज़त दी है, इसके बाद यूक्रेन के हमले जो है रूस में बढ़े हैं इस तरह की मिसाइलों के इस्तेमाल के जरिए। रूस में नॉर्थ कोरियाई सैनिक भी लड़ रहे हैं और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस बात का भी जिक्र किया कि ये खुलेआम जो रूस है वो कर रहा है। ये भी कहा कि रूस की कोशिश किसी भी तरह से कुर्स्क से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ने की है, जो कि कभी नहीं होगा। मजबूती से यूक्रेन के सैनिक वहां डटे हैं और हाल के दिनों में यूक्रेन की तरफ से जो अमेरिकी और ब्रिटेन की मिसाइलों के इस्तेमाल के जरिए रूस पर हमले किए गए हैं, मकसद वहां पे जमे रहने की है। कुर्स्क के इलाके में रूस ने भी इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल का इस्तेमाल किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी धमकी दी है। ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि पुतिन की मंशा युद्ध खत्म करने की है ही नहीं और दूसरी तरफ पुतिन का तर्क रहा है कि यूक्रेन नेटो देशों के हाथों इस्तेमाल हो रहा है और रूस की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहा है। तो ऐसे में रूस को जो कुछ भी करना होगा करेगा। कुल मिलाकर कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपनी तरफ से तमाम बातें रखी और उन्होंने उम्मीद तो जताई कि अगले साल युद्ध खत्म होने का उनको उम्मीद है, खत्म होने की उम्मीद है, लेकिन अभी कई जो बातें हैं तय होनी बाकी है और उसके बाद जाकर ही इस दिशा में कदम आगे बढ़ सकेगा। फिलहाल तो युद्ध और ज़्यादा भड़कता नजर आ रहा है जिस तरीके से रूस की तरफ से धमकी आ रही है और जिस तरफ से यूक्रेन की तरफ से रूस में हमले बढ़ रहे हैं।